महादेव, आपको हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक देहाती हल छठ माता की कथा, जहाँ हम लोगों की भाषा में तीन छठी कहा जाता है। बहुत ही प्यारी कथा है, आइए सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके पास कोई संतान ना थी। वे बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि जब उनके संतान होती थी तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे ऐसे कई बार हुआ। उनके संतान तो होती थी, पर 2-4 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इससे वह बहुत दुखी थी। एक दिन दुखी होकर ब्रह्माणी ने ब्राह्मण से कहा कि देखिए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत और ऐसे ही रखे रहना। ऐसा कहने पर जब वह ब्रह्माणी मर गई तो ब्राह्मण ने उसके शरीर को नहीं जलाया, वैसे ही रहने दिया। तब ब्रह्माणी स्वर्गलोक को गई। वहाँ जहाँ उसका बेटा और बहू जो थे सब वहाँ थे। बहू अपने बेटे से बात कर रही थी, बहू अपने पति से, कि अब की बार तुम जाओगे तो कैसे आओगे। तो बेटे ने कहा, अब की बार भी मैं जाऊँगा तो चला आऊँगा। तो उसने कहा, कैसे चले आओगे। तो उसने कई तरह का अड़चन बताकर, जैसे मैं जब पैदा होऊंगा तो कहूँगा लाल कहाँ लाल कहाँ, तो तुरंत वह मुझे लाल कहाँ ला के देंगी, तो मैं रूठ कर चला आऊँगा। फिर सावन भादों में मैं धूल मांगूंगा, फिर धूल कहाँ रखे रहेंगी, तब मैं चला आऊँगा। उसके बाद उसने कहा, जब मैं तीन छठी के दिन गांठ देने लगेंगी मेरी माता, तो मैं जो है कीचड़ में लौटूंगा और कहूँगा कि फुआ मुझे उठाएंगी, तो फुआ मुझे क्यों उठाएंगी। ऐसी ऐसी बहुत सी शर्तें सुनी। फिर पत्नी ने कहा, अगर ऐसा सब करके वो रखे रहेंगी तब क्या करोगे। तब लड़के ने कहा कि मैं तीन छठी के दिन खेत जोतते हुए, जहाँ खेत जोता हुआ रहता है वहाँ तीन छठी के दिन माताएं बहनें जो भी व्रत करती हैं नहीं जाती हैं। उस दिन मैं भाग कर आऊँगा और तब मुझे नहीं रोक पाएंगी। ये सब बातें उनकी माँ बैठकर नीचे सुन रही थी, और वह एक कुतिया के भेष में थी। यह बात उन लोगों को नहीं पता थी कि हमारी जो है माँ हमारे लिए स्वर्ग तक पहुँच गई है। यह सब सुनकर वह जो है वो वहाँ बहू का हार रखा था, वह बहू का हार मुंह में दबाए लेकर भागने लगी। तो उसकी बहू ने कुछ फेंक कर मारा तो उसका सर फूट गया। फिर वह अपने घर आ गई और अपने शरीर में प्रवेश किया। 9 माह बीते, उसके गर्भ में बच्चा ठहरा और फिर वह 9 महीने बाद पैदा हुआ। तो ब्रह्माणी ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ था। ब्रह्माणी ने लाल ला के रखे हुए थे और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं धूल बटोर के रखी हुई थी। जितनी सारी अड़चनें थी सब इकट्ठा करके रखे हुई थी। एक एक करके वह पूरा करती गई। जब बच्चे ने जो भी अड़चनें डाली सारी अड़चनें वह पूरा करती गई। और एक दिन तीन छठी का दिन आया, तो जब माँ गांठ देने बैठी तो बेटा भागने लगा। वह उसने पकड़ने के लिए दौड़ी। दौड़ते दौड़ते बचाते बचाते हुए जब खेत में पहुंच गई और नहीं वो रुका, तो उसने अपने साड़ी और के आंचल से लेकर पूरी साड़ी के टुकड़े टुकड़े फाड़ते फाड़ते बिछाते गई, क्योंकि तिलछठी के दिन जुते हुए खेत में पैर नहीं रखना चाहिए। जब साड़ी खत्म हो गई तब उसने अपने बेटे को पुकारा और कहा, आओ इधर देख लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए नंगी हो गई हूँ। ये लो अपने बहू का हार लेके जाओ। और मैं तुम्हारे पास स्वर्गलोक चली गई थी तुम्हारे लिए। जब बेटे ने मुड़कर देखा अपनी माँ की यह दशा, तो उसने कहा, माँ मेरे लिए तो निवस्त्र हो गई है और ऐसी माँ को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वह बेटा अपनी माँ के पास रह जाता है। ये थी तीन छठी की प्यारी सी देहाती कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तीन छठी माता ने जैसे ब्रह्माणी पर कृपा की, ऐसे तीन छठी माता जो भी दर्शक सुन रहे हों सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना।
आप सभी को तिनछट्टी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले साल तक की खुशियां हल षष्ठी व्रत माता सबको सुख समृद्धि और स्वस्थ रखें। जय जय तिनछट्टी माता।